नमस्ते स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस अर्थात एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 25 क्वेश्चन जो अभी अभी आपने टेस्ट पेपर दिया है। उस टेस्ट पेपर से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू को हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन में हम किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे, 4 ऑप्शन को किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, एक एक चीज को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सभी कंपटीशन एग्जाम में जो ये टॉपिक हैं, इस टॉपिक को आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे आप, और ये 25 क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हो तो आप पहले वीडियोस देखें और उसके बाद इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखना, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था। देखो सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, देखो यही था ना क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न था हमारे पास शी इज मेकिंग टी। इसको हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है, और चेंज करते समय हमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये टी, लेकिन सब में टी है। कैसे छांटे, कैसे अलग करें। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टी आ गया। अब इजेमार किस में चेंज होता है, इज बीइंग में। तो यहां देखो किस में इज बीइंग है, या वाज है, या हटा दिया। इस तरीके से हम वन बाय वन ऑप्शंस को हटाएंगे। यहाँ बीइंग नहीं दे रखा, यहां देखो इज बीइंग है, इसके बाद यहां भी इज बीइंग है, लेकिन अब आगे कौन सा राइट होगा। फिर देखो ये 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। आगे देखते हैं, इज बीइंग है लेकिन थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म हो गई मेड, ये भी सही है। 2 में कंपैरिजन चल रहा। बाई भी है लेकिन शी का क्या हो जाएगा, हर होगा, और यहां दे रखा हिम, तो ये गलत। और कौन सा ऑप्शन सही था, आपके डी वाला। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कौन सा लगाया होगा, इसमें सी वाला ऑप्शन लगाया होगा। यस, आगे बढ़ते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, द टीचर इज टीचिंग हर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, हर का क्या बन जाएगा, शी बन गया, कंप्लीट। फिर इसके बाद देखो इज का क्या हो गया, इज बीइंग हो गया। ये देखो कंप्लीट कर रहा हूं मैं सेंटेंस को। फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टॉट हो गया, ये टॉट, कंप्लीट। चौथे नंबर पर लिख दिया मैंने बाई, और 5वें नंबर पर द टीचर ऐसे कैसे कहां चला जाएगा, पीछे। तो देखो यहां पे हम जब देखें तो हमारा करेक्ट आंसर सेम इस जैसा आंसर कौन सा हो रहा, शी इज बीइंग टॉट बाय हर। ये हर कहां से आ गया साहब। फिर देखो शी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, ये देखो हमारा करेक्ट आंसर सेम इसके जैसा मिल रहा होगा। और यहाँ पे देखो द टीचर तो आगे आएगा ही नहीं, क्योंकि द टीचर तो सबसे आगे है, ये पीछे जाना है। यहाँ भी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, हमारा बी वाला। यस, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो अगला क्वेश्चन है, यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट। तो देखना सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाने वाले हैं, माई सर्वेंट को। तो माई सर्वेंट आगे लाएंगे तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये देखो तीनों में माई सर्वेंट है, लेकिन अब तीनों में से कौन सा आएगा आपके आंसर। सबसे पहले वाज या वर है, तो वर दे रखा है यहां पे, तो वर या वाज का क्या होता है, वर बीइंग या वाज बीइंग। तो बीइंग किस में लग रहा, ये भी आपका हटा दिया हमने, नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि देखो यहाँ बीइंग इसमें लग रहा है, वाज बीइंग है, और यहाँ वर बीइंग है। तो देखो सर्वेंट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो ये वर तो आना ही नहीं है। अभी ये देखो आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। फिर आगे देखें, इज बीइंग, इज बीइंग तो कहां से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वर है, तो वर होने की वजह से क्या आएगा, वाज या वर आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वही बी वाला है। देखो माई सर्वेंट वाज बीइंग, क्योंकि वर था लेकिन यहाँ सिंगुलर है, तो वाज आ गया, बीइंग आ गया, कार्ड आ गया थर्ड फॉर्म, बाई लिख दिया, और यू कहां चला गया, पीछे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। यस, इस तरीके से हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन को हटाते जाएंगे, तो इजीली हम आराम से किसी भी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, नीरज हैज बॉट ए बाइक। तो देखो सबसे पहले ए बाइक को कहां लाएंगे, आगे लाएंगे, और जब ए बाइक को आगे लाए तो सब में ए बाइक है, लेकिन यहां नीरज है, और कौन
हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हट गया। अब यहां कंपैरिजन करेंगे, यहां है हेज, तो हेज किस में बदल जाता है साहब? हेज बदलता है हेज बिन में, और हेव होता है तो हेव बिन होता है, तो यहां सिंगुलर ही है तो हेज बिन आना है। अब हेज बिन आना है, ऑप्शन छांट रहे हम, हेज बिन आना है तो देखो हेज बिन इसमें है, हेज बिन इसमें है, और हेज बीइंग है यहाँ पे, तो ये भी हट गया ऑप्शन। 2 ऑप्शन हटा दिए हमने। 2 ऑप्शन और देख रहे हैं हम। अब नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये एज वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हमेशा होती है, तो ये थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी, BOUGHT, तो ये किसमें है थर्ड फॉर्म? तो देखो यहाँ पे बाई दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब कौन सा राइट हुआ हमारे पास? बी वाला ऑप्शन। इस तरीके से 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस को हटाते जाएंगे, और एक ऑप्शन बच रहा है नंबर बी वाला, फिर बाई आ गया, और फिर नीरज कहां चला गया? पीछे चला गया। यहां करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। 5वें क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं? बड़ा देखकर डरना नहीं। यस, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, माई ब्रदर विल हैव बिल्ट ए हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, तो यहां पे बाय नेक्स्ट ईयर है, ये ऐसा का ऐसा ही कहां चला जाएगा? पीछे। यहां पर देखो वर्ब के जस्ट बाद हमारे पास ए हाउस है। ए हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे तो ए हाउस से कहां पे बन रहा है? तो सारे सेंटेंस हमारे किससे बन रहे हैं? ए हाउस से, लेकिन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अगर कोई भी करेक्ट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे हम, लेकिन जब हम देखें तो ए हाउस आगे आ जाएगा, सब में ए हाउस है साहब। यस, दूसरे नंबर पर विल हैव, तो विल हैव का क्या हो जाता है? विल हैव का होगा विल हैव बिन। यस, तो देखो किसमें विल हैव बिन है? यहां से बहुत सारे ऑप्शन तो यूं ही हट जाएंगे। तो देखो यहां हैज बिन है, तो ये तो हट ही गया। हैज बिन की वजह से क्या आना चाहिए? विल हैव बिन। तो देखो इसमें विल हैव बिन है, और ये भी देख लेते हैं नीचे तीसरे वाला विल हैव बीइंग, और बीइंग आने की वजह से ये भी हट गया। नन ऑफ द अबव, अभी तो यहां देखते हैं, ये तो अभी नहीं आ रहा है हमारे पास। विल हैव बिन हो गया, एक ही बच रहा है, और जहां तक हो सके वहां तक कौन सा राइट होगा? यही राइट होगा, क्योंकि 3 तो हट गए। आगे देखते हैं, थर्ड फॉर्म बिल्ट हो गया, चौथे नंबर पर बाय हो गया, 5वें पे माई ब्रदर हो गया, और बाय नेक्स्ट ईयर ऐसा का ऐसा ही। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? बी वाला। सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हम ऑप्शन को हटाते जाएं तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम ऑप्शन को नहीं हटा रहे हैं तो कंफ्यूज होगा हमें। देखो ये कितना बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, लेकिन हमने इसको फिर भी सॉल्व कर लिया ऑप्शनों को हटाते हुए, और करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है यहाँ पे? बी वाला। आगे चलते हैं, देखो अच्छी मेहनत करें, देखो शानदार स्टडी करें और बढ़ते जाएं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो साहब। देखो पहला है, ऐसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, पढ़ा था अपन ने, वीडियोस देखी होगी आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको किससे बनाते हैं? हम लेट से बनाते हैं। लेट से जब बनता है तो देखो सबसे पहले किसको लिखा जाता है ऐसी सिचुएशन में? लेट को। फिर किसको लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो गया? द डोर हो गया। यस, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहती है? बी होती है, और थर्ड फॉर्म क्या? ओपन का क्या हो जाएगा? ओपनड हो गया। यस, तो आपका करेक्ट आंसर कहां से बन रहा है? लेट द डोर बी ओपन, जैसा भाई ने लिखा है वैसा वैसा आ रहा है। आगे देखो लेट अस, ये अस कहां से आ गया साहब? इसको तो हटाना है ना, ये हट गया। द डोर से कहां चालू होगा? द डोर में बी, अब ये मे बी कहां से लाए आप? ये भी गलत ऑप्शन है। ये देखो द डोर इज टू बी, इज टू बी कहां से लाए? ये भी गलत है। सही ऑप्शन आपका कौन सा है? ए वाला। तो यहां देखो आपने फिर भी गलतियां करी होगी, किसी ने ये कर दिया होगा द डोर में बी, अरे मे बी कहां से लाएंगे? इसलिए देखो 1 बाय 1 हम ऑप्शन को हटाते जाएंगे और इजीली किसी का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 7 है हमारे पास, देखो इट इज टाइम टू शट द शॉप। ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही एग्जांपल, सेम टू सेम तो नहीं, इस तरह का एग्जांपल हमने पढ़ा है वीडियोस में, और जब हमने पढ़ा है तो इसको सॉल्यूशन करना इजी है। देखो इट इज टाइम से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैसे बनाते हैं? देखो ये देखो द शॉप, सबसे पहले इसको आगे लाएंगे क्या? नहीं, ये सिचुएशन भी क्या है? गलत है। कौन सी सिचुएशन करेक्ट है? इट इज टाइम ऐसा का ऐसा है, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? फॉर।
और हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यहां इसने शटिंग दे रखा है, देखो ये शटिंग की वजह से ये भी क्या है, गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है, उस सही ऑप्शन की तलाश करेंगे, है ना। फिर यहां देखो, अब यहां पे इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, क्योंकि आईएनजी कैसे लगाओगे आप, आईएनजी थोड़ी लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो इट इज दैट टाइम, या दैट दे रखा है, ये भी आपका गलत है। ये देखो इट इज टाइम, यस 4 आ गया। फिर देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, द शॉप हो गया। फिर लिखेंगे टू, और सहायी क्रिया हमेशा क्या आती है, बी, और ये थर्ड फॉर्म शट, ऐसा का ऐसा ही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो बना है वो कौन सा बना है, डी वाला। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, यस। तो करेक्ट आंसर ये बन रहा है। इस तरीके से देखो, मैंने जैसे ऑप्शन हटाए आप सेम टू सेम वैसे ऑप्शन हटाएंगे। आगे चलते हैं नंबर 8 क्वेश्चन, और नंबर 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो ये क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड, हु से रिलेटेड। और जब हु से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, हु वाला जो कोई सा भी क्वेश्चन है, हु वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, बाय हुम से बनाते हैं। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सोल्व किए हैं। देखते हैं हु वाला क्वेश्चन किससे बनेगा, बाय हुम से। तो देखो एक ही है जो बाय हुम से बन रहा है, और यहां आप चाहते ना तो इजीली यूं ही एक बार में ही आंसर लगा देते, कौन सा करेक्ट रहेगा साहब, सी वाला रहेगा। लेकिन देखते हैं फिर भी, यहां देखो ग्रामर को आगे लाया है, वाज लिखा, टॉट लिखा, टू यू, बाय हुम लिखा, बाय हुम पीछे पीछे दे रखा है, तो ये गलत है। ये देखो ये हु से बना रखा, हु वाला, ये भी गलत है। एक बार में आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है। हु वाले सेंटेंस को किससे बनाया, बाय हुम से। अब सबसे पहले देखो यहां देखें, टॉट है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होने की वजह से यहां पर वाज या वर आना है, लेकिन कौन आगे आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू ऑब्जेक्ट है, तो यू के साथ कौन आ गया, वर आ गया, थर्ड फॉर्म हो गया। और फिर उसके थर्ड फॉर्म के बाद ग्रामर है, यस। बाय लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम पीछे ले जाएं, केवल ऑब्जेक्ट को ही हम कहां ला रहे हैं, आगे ला रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा था आपका, सी वाला, यस। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, प्लीज हेल्प मी। तो हमने जब पढ़ा था तब देखा था हमने प्लीज से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, प्लीज और काइंडली से। तो प्लीज या काइंडली से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहां क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू किसकी जगह, प्लीज और काइंडली की जगह। और फिर क्या करेंगे, बाकी का सेंटेंस ऐसा कैसा ही। तो देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर बीइंग, ये बीइंग बीइंग हटाओ। आगे देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यस। और हेल्प मी, ये सेम टू सेम, देखो ये राइट है आपका। यू हैव बीन, ये भी गलत है। तो एक बार में आंसर मिला है, और कौन सा आंसर है आपका, सी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, और इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। ये एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है। एवरीवन ऐसा एक कैसा सब्जेक्ट है, ये है आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम कहां नहीं ले जाते हैं, पीछे। तो देखो पीछे नहीं ले जाते हैं, इसलिए कहां लिखा रहा है, ये कोष्टक में लिखा रहा है। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, सी वाला। आगे जब देखो आप तो ए पीस मेकर, ये आगे आएगा। ये तो सेकंड तो यूं हट गया था आपका, ही से कहां से बनाओगे, है ना। फिर देखो आप, ये देखो यहां एवरीवन दे रखा है। तो यहां पर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट है नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो इन 2 ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। यहां देखो पीस मेकर से बना रखा है, और कभी आपके बना रखा है ही से। तो यहां देखें हम कि एवरीवन जब पीछे जाना है, तो यहां एवरीवन पीछे जाना है, लेकिन इसको कोष्टक में ले रखा है। हमने ऑप्शन तो देख लिया कौन सा ऑप्शन राइट है, सी वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, इसने ही से बना रखा है। फिर इसके बाद कॉल्स, ऐसा लग रहा है तो इज, एम या आर आएगा। तो यहां जब हम देखें तो कौन आ गया, ही के साथ इज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, कार्ड हो गया। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर बाय एवरीवन। ये कोष्टक में क्यों, क्योंकि इसको पीछे नहीं भी ले जा सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है आपका, सी वाला। आगे चलते हैं, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है जो हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, वी सा द लॉइन। कैसे कंप्लीट करेंगे, द लॉइन आगे आ गया, सब में द लॉइन है, लेकिन ये गलत हो गया। इसमें वी कहां से आ गया था, ये कैन नॉट, देखो ये भी गलत हो गया। 2 में से एक ऑप्शन और तलाशना है। देखो द लॉइन आगे आ गया, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वाज या वर आना है। द लॉइन सिंगुलर है तो वाज दोनों में है।
आगे चलते हैं, बीइंग नहीं लगेगा, अगर यहाँ वाज होता तो बीइंग लगता, तो ये भी कौन सा हो गया गलत, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका ए वाला। देखो क्यों, क्योंकि देखो थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और वी किस में बदल गया, अस में, तो यहां करेक्ट हो रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अब 12 क्वेश्चन नंबर 12 को जब सोल्व करते हैं तो ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ, और इस क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ ये स्टार्ट हो रहा है या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, तो यहाँ हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम। जब हम देखते हैं तो इसको सोल्व कर रहे हैं, लेकिन सोल्व नहीं दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या दे रखा है यहाँ पे, एक रिक्त स्थान है आपके पास, और रिक्त स्थान में कौन सी चीज आना है, क्या आएगा, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जब रिक्त स्थान को फिलअप करेंगे। तो यहां देखो विल है, तो विल के बाद हमें सब्जेक्ट दे रखा द यूनियन लीडर, और इस सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, वर्ब क्या आना है, तो उस वर्ब को जब हम भरेंगे तो क्या हेज आएगा, क्या दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ सकती हैं, इम्पॉसिबल। विल के बाद क्या आता है, विल के बाद आता है विल बी, और बी कौन सा है, ये वाला विल बी, और थर्ड फॉर्म कौन हो गया, अरेस्टेड, ये भी गलत और ये भी गलत, कौन सा राइट है आपके पास, सी वाला राइट है। यस, आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है नंबर 13, बाय होम वाज द मैच वॉन। अरे ये कैसा क्वेश्चन आया है, बाय होम दे रखा, तो बाय होम जब दे रखा तो ये किससे बन रहा होगा, हु से बन रहा होगा, तो सबसे आगे क्या होना चाहिए, हु, और ये कैसा दिया है, उल्टा दिया है, पैसिव वॉइस बना के दिया और एक्टिव वॉइस आपसे पूछ रहा है, पैसिव बना के दिया और एक्टिव पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले जब हम देखें तो बाय होम ये किससे बना है, हु से बना है, तो बाय होम का बाय होम ये तो आपका गलत है। आगे चलते हैं, नन ऑफ दिस, अभी तो इसको भी गलत मानते हैं, क्योंकि अगर कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो फिर ये आएगा, तो अभी इसको भी गलत मान लिया। अब हमारे पास दो सेंटेंस बचे हैं, हु विन द मैच और हु वॉन द मैच। जब यहां देखते हैं तो यहां विन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां देखो भूतकाल है, भूत का कंपैरिजन किससे करेंगे, भूत से, तो यहां पर विन नहीं आके क्या आएगा साहब, वॉन आएगा। यस, क्योंकि यहां पर क्या है, वॉन है, और इसलिए विन वाला भी आपका गलत, और सही ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। यस, क्यों, क्योंकि देखो हु से तो बन गया बाय हूम, आगे चलते हैं, द मैच कहां पे आ गया, आगे, फिर आगे चलें, ये वाज है, और फिर वर्ब है क्रिया, वो कौन है, वॉन है। तो हम कैसे तलाशेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन को ऐसे तलाशेंगे, ऑप्शंस को हटाते जाएंगे, और हटाने के बाद जो बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां करेक्ट आंसर था आपका सी वाला। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डू यू वांट ए पेन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू से, और डू डज किस में बदल जाता है, इज में, एम में, या फिर आर में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो डू और डू ये दोनों खत्म, या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब सबसे पहले ए पेन कहां पे आ गया साहब, आगे आ गया, ए पेन आगे आ गया, तो इसके साथ इज आ गया, यहां तक भी करेक्ट है, लेकिन इसने यहां बीइंग दे रखा, इसलिए ये भी क्या है आपका गलत, क्योंकि अगर यहां इज होता तो इज बीइंग बनता, यहाँ एम होता तो एम बीइंग होता, और यहाँ आर होता तो आर बीइंग होता, लेकिन यहाँ डू से क्या बना है, इज, इसलिए यहाँ बीइंग नहीं आके, और आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए वाला। ए वाला कैसे करेक्ट हो रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाय लिखा, और फिर यू कहां चला गया, पीछे, और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ए वाला। कि ना आप लोगों ने गलतियां, केवल छोटी छोटी गलतियां, और कैसे होती है छोटी छोटी गलतियां, जब हमारा ध्यान नहीं जाता है अच्छी तरीके से। चार ऑप्शन में यही दिक्कत रहती है, अगर आपसे यही डिस्क्रिप्शन में पूछ लेता इसका आंसर तो आप इजीली यूं ही कर देते, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक कहां होती है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है वहां। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15, रमन गिव मी ए बुक। टू ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, तो या तो आप पहले ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाएं या फिर आप सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाएं, दोनों से बना सकते हैं। तो देखो पहला ऑब्जेक्ट से इसने वाक्य बना रखा, मी को क्या बना दिया, आई बना दिया, गिव सेकंड फॉर्म में वाज ले लिया,
थर्ड फॉर्म गिवन ले लिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया थर्ड फॉर्म के बाद ए बुक, फिर बाय लिया और रमन कहां चला गया? पीछे। अरे साहब ये तो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप कौन सा ऑप्शन भर देंगे? अगला क्वेश्चन करने लग जाएंगे और कौन सा ऑप्शन भर देंगे? ए, करेक्ट है। किया होगा बहुत सारों ने, लेकिन क्या है फिर भी आगे हमें, अगर हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है फिर भी हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा एक बार। क्यों? क्योंकि देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे आप, ए बुक से बना रखा, देखो वही वाज बन गया, थर्ड फॉर्म गिवन हो गया। अब हम पहले ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो ये किसके साथ आ रहा है? टू के साथ आ रहा है, फिर वही बाय और फिर रमन पीछे, तो करेक्ट तो ये भी है साहब। तो क्या आप भी भर देंगे? नहीं। आपके फिर अगला ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, देखो बोथ आर करेक्ट, दोनों क्या है? करेक्ट है, और दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ये तो गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? सी वाला। की होगी आपने गलती, और इस गलती से सबक मिलता है कि हम एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चारों ही ऑप्शन को देखें, यहां पर दोनों करेक्ट थे, तो कौन सा राइट है आपके पास? सी, बोथ आर करेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं और जब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16, डू इट, ये किससे बन रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहा है, और कौन से सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस को किससे चालू करते हैं हम? लेट से। यस। इसके बाद क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ईट आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहती है? बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या बन गई? डन बन गई। तो यहां हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? लेट इट बी डन। यहां बिन दे रखा, देखो नहीं आता है, ये भी लेट से है लेकिन बीइंग दे रखा नहीं आता है। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हैं, उन सेंटेंस को हम कैसे कंप्लीट करते हैं? हमेशा लेट से बनाने वाले सेंटेंस में क्या आती है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बी आती है, इसलिए आपका ये भी गलत, और करेक्ट ऑप्शन था आपका कौन सा? सी वाला। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। इसमें क्या था? ये चालू हो रहा है डोंट से, तो इस तरह के सेंटेंस भी हमने हमारी वीडियोस में देखे थे। अगर आपने अच्छी तरीके से गौर से पढ़ा हो, गौर से देखा हो, तो आपने ऐसे सेंटेंस को इजीली यूं ही सॉल्व कर दिया होगा। और अगर अब भी आपने नहीं देखी तो पहले आप एक बार और वीडियोस देखें, और उसके बाद जब इस सेंटेंस को देखोगे ना तो आप यूं ही सॉल्व कर लोगे चुटकियों में। लेकिन शर्त है आपका अच्छी तरीके से पढ़ना और अच्छी तरीके से वीडियोस को देखना। देखते हैं हम, डोंट से बन रहा है, और डोंट से कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो। डोंट अगर डू से भी चालू हो सकता है, डोंट से भी चालू हो सकता है, और यहाँ फुल स्टॉप लग रही है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट डिस्टर्ब मी, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बनाते हैं? यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड, तो कहीं पर ऑर्डर रहता है, कहीं पर सजेशन रहता है, कहीं पर रिक्वेस्ट रहती है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे कवर करेंगे? देखो, तो यहां देखो पहले दे रखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर डिस्टर्ब मी, क्या ये करेक्ट है? आगे देखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। अब थोड़ा समझ में आएगा, पहला पढ़ रहे थे तब पहला करेक्ट लग रहा था, और दूसरा पढ़ते क्या लगा कि दूसरा करेक्ट है। फिर देखो आई डोंट डिस्टर्ब, ये तो गलत है साहब। आई एम बीइंग डिस्टर्ब, ये बीइंग कहां से आ गया? ये भी गलत है। बीइंग किसके साथ आता है? इज एम आर हो, वाज वर हो। लेकिन करेक्ट कौन सा है दोनों में से? तो यहां देखो ये पॉजिटिव है और ये नोट लग रहा नेगेटिव, और यहां पर हमारे पास नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा? नॉट टू, न कि टू। क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। यस, और करेक्ट ऑप्शन था आपके पास बी वाला। यस। आगे बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा देखकर डरना नहीं। मदर हैज स्विच ऑफ द लाइट्स, माँ ने क्या स्विच ऑफ कर दी? बंद कर दी लाइट्स, लाइटें बंद कर दी। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास द लाइट्स ये आगे आना है, तो देखो द लाइट्स, द लाइट्स, द लाइट्स और द लाइट्स, ऐसा लग रहा है कि सब करेक्ट है। इसके बाद देखो हैज का होगा हैज बिन, तो यहाँ हैज बिन करेक्ट है। ये हैड बिन कहां से आ गया? बी वाला ऑप्शन खत्म साहब। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे क्या है देखो,
अब हमारे पास है थर्ड फॉर्म, यहां भी देखो आप वर आ रहा है, इसलिए ये भी अनकरेक्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहां हैव बीन आ रहा है, अरे साहब यहां हैज बीन है और यहां हैव बीन है, और लाइट्स आपका क्या है, लाइट्स प्लूरल है, बहुवचन है, और जब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैज ना आके क्या आएगा, हैव, क्योंकि दोनों का जोड़ा है, हैज भी ले सकते हैं और हैव भी ले सकते हैं। तो देखो बहुवचन है इसलिए हैज नहीं आके क्या आएगा, हैव, और आपका करेक्ट ऑप्शन यहां 2 बार में निकल गया, पूरा थोड़ा ना करना पड़ा कंप्लीट, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, डी वाला। देखो द लाइट्स, इसको कहां लाए हम, आगे लाए, इसको आगे लाने के बाद फिर क्या किया हमने, प्लूरल है तो हेज का क्या बन गया, हैव बीन बन गया। स्विच्ड ऑफ ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि एच वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर बाय लिख दिया और मदर पीछे ऐसा का ऐसा ही आ गया, कंप्लीट। तो देखो जब हम कंप्लीट करते हैं और हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं तो आराम से हम उन ऑप्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां द लिखा रहा था सर, ये द मदर तो यहां है नहीं, यहां क्या है, ओनली मदर, तो पीछे कौन गया, मदर। यस, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, डी वाला। नंबर 19 देखो, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, लोगों ने उसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। तो एक तो ये और एक ये, दो ऑब्जेक्ट है साहब, एक ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे ही को, यहां देखो द पीपल है और द पीपल से स्टार्ट कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है पैसिव वॉइस का, क्यों, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ये जरूर करेक्ट हो सकता है क्योंकि हिम से आगे आएगा तो क्या बनेगा, ही बनेगा। यहां देखो ये विल से कैसे स्टार्ट कर दिया इसने, सेंटेंस इंट्रोगेटिव थोड़ा ना है जो विल से स्टार्ट कर देगा, इसको भी हटाओ। और ये भी द पीपल से स्टार्ट हो रहा है, अरे साहब एक बार में ही आराम से आंसर निकल गया। कौन सा आंसर करेक्ट है, बी वाला। फिर भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हिम क्या बन गया, ही बन गया, विल का क्या हो गया, विल भी हो गया, इलेक्टेड थर्ड फॉर्म हो गई, प्रेसिडेंट सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हो गया, बाय हो गया, और द पीपल कहां चला गया, पीछे, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वन शुड कीप वन प्रॉमिस। अब सबसे पहले जब हम देखें तो कीप आपकी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद क्या मिला, सेकंड ऑब्जेक्ट मिला। इस सेकंड ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, वन प्रॉमिस, पूरा वन प्रॉमिस, लेकिन यहां पर वन आगे आ रहा है बस, इसलिए यह गलत। कीपिंग से वाक्य बनना ही नहीं है। आगे देखो डोंट से वाक्य बनना ही नहीं है। क्या वन प्रॉमिस, तो यहां ए प्रॉमिस लिख रखा। सिचुएशन देखेंगे और सही ऑप्शन छाटेंगे। वन प्रॉमिस की जगह क्या लिख रखा है, ए प्रॉमिस, बस घबराना नहीं है। शुड का क्या हो गया, शुड भी हो गया, और कीप का क्या हो गया, केप्ट हो गया। लेकिन ये वन क्या है, अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कहां नहीं गया, पीछे नहीं गया, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, सी वाला। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है 21, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सरप्राइज्ड के साथ क्या लग रहा है, एट, तो बाई नहीं लगा के और एट ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड बताए थे भाई ने, पता होगा आपको, ऐसे वर्ड थे जिन वर्ड के साथ बाई नहीं आके सेम जो प्रीपोजिशन है ऐसी की ऐसी ही प्रीपोजिशन आ जाती हैं। तो जब हम देखें, सबसे पहले हर डिसीजन ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, अपने को आगे लाना है ना। लेकिन जब सिचुएशन देखें तो आगे थोड़ा सा और देखें हम, और यहां क्या दे रखा है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ये क्या है, पैसिव वॉइस है, लेकिन इसको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, उल्टा लेना है इसका, है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो वैसे तो हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, लेकिन यहां पैसिव दे रखा है, इसको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। फिर भी देखो हर डिसीजन आगे होगा, ये DECISION, ये आगे होगा तभी तो ये पीछे गया। फिर आगे देखेंगे हम, यहां देखें एम है, अब ये इजेमार किससे बना, यहां पे बीइंग होता तो वास्तव में यहां इजेमार था, लेकिन बीइंग नहीं है, मतलब इजेमार किससे बना, क्रिया से बना, तो क्रिया क्या होगी, सरप्राइज होगी। देखो SURPRISES, सरप्राइज। और फिर ये आई कैसे बना, ये आई किससे बना है, मी से। अब देखो इसको मैंने सही बना दिया, मी का क्या बन गया, आई बन गया। फिर इसके बाद एस लग रहा है तो इजे मार में से आना है, तो आई के साथ एम हो गया।
थर्ड फॉर्म सरप्राइज, और सरप्राइज के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है, और हर डिसीजन कहां चला जाएगा, पीछे चल गया। यस, तो यहां पर जब हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है आप लोगों का, यहां देखो हर डिसीजन इज ए सरप्राइज टू मी, ये टू कहां से आ गया, एट आना है ना। फिर आगे देखो यहाँ 4 दे रखा है और आईएनजी लगा रखा है, बिना काम में आईएनजी क्यों लगा देंगे, ये भी गलत है आपका। यहाँ देखो हर डिसीजन सरप्राइज ईडी लग रहा, यहाँ फिर वाजवर आता ना ईडी लगता तो, ये भी गलत है आपका। यहाँ देखो ACIS, इसलिए क्या आया है, इज, एम या आर, और ये मी, ये देखो सेम कंपैरिजन कर सकते हो आप। केवल अंतर किस चीज का है, अंतर ये है कि ये राइटिंग सुंदर है और ये राइटिंग थोड़ा सा और सुंदर है। तो देखते हैं हम ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी वाला। यस, आगे बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। ही बाय ए स्नेक, यहां पर रिक्त स्थान को पूरा करना है बस, और कुछ नहीं है। कैसे रिक्त स्थान, इनमें भी घबरा जाते हैं हम, डर जाते हैं। रिक्त स्थान को कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो यहाँ बाय ए स्नेक दे रखा, आगे वाला पीछे ले गया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना है ना साहब इसमें। देखो यहाँ बिटन है, यहां भी बिटन है, यहां देखो विल बी बिट है, तो ये विल बी बिट है, तो ये तो खत्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। यहां देखो आईएनजी लग रहा है, ये भी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म बाय के पहले हमेशा आती है। और जब हम देखें इस सेंटेंस को तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म थोड़ी आ जाएगी बिटन, उसके साथ सहायक क्रिया भी तो आना है, और सहायक क्रिया क्या है आपकी, वाज। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ए वाला। यस, आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23। अब हम पहुंचने वाले हैं, कहां तक पहुंचने वाले हैं, हमारे अंतिम प्रश्न तक पहुंचने वाले हैं, और आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। देखते हैं, बाय हुम, हु वाला सेंटेंस होगा जिसे बाय हुम से बना रखा है, और 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको पूरा करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्टिव का पैसिव बना हुआ है, ये पैसिव है ना, इसको फिलअप करना है। और पैसिव में हमेशा क्या आती है, V3 आती है। V3 बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहां देखो टीच दे रखा है, ये भी गलत है। ये देखो ये भी गलत है, टीचिंग भी गलत है, टॉट दे रखा, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बाय हुम के साथ क्या आ गया, वर आ गया, यू आ गया, और टॉट आ गया, और इंग्लिश आ गया, कंप्लीट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, सी वाला। पैसिव वॉइस में हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है साहब, इसलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी वाला। आगे बढ़ते हैं 24। हाउ मेनी गेस्ट आर गोइंग। अब देखो ऐसा सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहां पर गोइंग वाले सेंटेंस देखे थे हमने, और गोइंग में क्या होता है, गोइंग टू, लेकिन थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे यहां भी, और थर्ड फॉर्म यहां नहीं है, यहां है तीनों में। लेकिन देखो गोइंग के साथ हमेशा क्या होता है, गोइंग टू और बी। याद है, आपने अगर वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा, गोइंग टू बी, और गोइंग टू बी कहां पे, हमारे पास बी वाले में, और ये स्टार लगा दिया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहा हमारे पास, बी वाला। जबकि देखो यहाँ वर्ब की कौन सी है, थर्ड फॉर्म है, ये भी गलत है। फिर ये बीइंग दे रखा है, ये भी गलत है। बीइंग तो कब आता, जब इज एम आर होता, वाजवर होता, लेकिन गोइंग दे रखा तो गोइंग के साथ टू और बी होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। आगे बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं, पहले क्या क्वेश्चन बताते हैं, पहले देखो आप, माई ब्रदर हैज सेंट मी ए क्रिकेट बैट। तो देखो ये V3, या फिर ये क्या है आपकी वर्ब है ना। क्रिया के जस्ट बाद क्या मिल जाता है हमें, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, डबल ऑब्जेक्ट वाला है बस, और कुछ नहीं है। कैसे कंप्लीट करेंगे, मी को आगे लाएंगे, ये हु से चालू कर दिया, इसे हटा दूं। आगे देखो ये हैज से चालू कर दिया, कहां से लिया ये सेंटेंस, इसको भी हटाते हैं। यहां देखना सबसे पहले क्या आएगा, मी किस में बदल जाएगा, आई में, या फिर ए क्रिकेट बैट से बना सकता है, ये दोनों में से किसी से बना सकता है, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, इसको चेक करते हैं, सी वाले को, मी किस में बदल गया, आई में बदल गया। फिर आगे हेज दे रखा,
तो हेज का क्या होगा, हेज बिन होगा। लेकिन देखो यहां पे वाज दे रखा, तो ये गलत है। तुरंत डिसीजन लेंगे और करेक्ट करेंगे। देखो यहां पर देखो हेज दे रखा, तो इसने सेंटेंस बनाया किससे, वैसे आंसर तो आपका निश्चित हो गया कौन सा आना है, सी वाला। लेकिन एक क्रिकेट बैट से बनाया, हेज को किस में बदल दिया, हेज बिन में बदल दिया, थर्ड फॉर्म आ गई, फिर फॉर मी आ गया, या टू मी लिख सकते थे, फिर उसके बाद बाय और माय ब्रदर, ऐसा का ऐसा ही पीछे। आपका करेक्ट ऑप्शन बना कौन सा, सी वाला। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया है, और आशा है आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि किस तरीके से हम ऑप्शन को निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि ऑप्शन को 1 बाय 1 निकालें आप। ऐसा नहीं कि हमें पूरा सेंटेंस आता है साहब, लेकिन ऑप्शन आते ही हम क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। ऐसे उलझे नहीं, ऑप्शन को निकालना आना चाहिए हमें। सबसे पहले क्या होने वाला है, अगर वो है तो ठीक है, और नहीं है तो उसको क्रॉस कर दें। तो इस तरीके से 1 बाय 1 ऑप्शन को निकालेंगे और हम एग्जाम को इजीली फाइट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, और ये टॉपिक भी इतना टाइट नहीं है। आप बार बार अच्छी स्टडी करें, अच्छी मेहनत करें, और फिर आपसे एक बार और कहता हूं कि आप जरूर देखें। एक बार आप उन सारी वीडियोस को देखें, और उसके बाद वापस जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो इजीली आप आराम से हर चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। यस, हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। देखना, पढ़ते जाएं, अच्छी मेहनत करते जाएं, और जुड़े रहे हमारे एग्जाम बर्ड से। ये आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। यस, विद बेस्ट ऑफ लक।